वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम आज आप लोगों के लेके आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से लेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है फ्री एजुकेशन के लिए। फ्री एजुकेशन वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लो और लाइक कर लो। मैं शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। सर एक क्वेश्चन ही कराने वाले इस वीडियो में? हाँ जी, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है, टाइम टेकिंग होता है, आपको समझाना भी है। तो क्या क्वेश्चन मुझसे पूछता है? इतने सारे ट्रांजेक्शन देने के बाद मुझसे क्या पूछता है? जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड शो द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। तो मुझे लेजर भी बनाने हैं और जनरल एंट्री भी पास करनी है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं एक बार फिर से। ऑन 1 अप्रैल 2023 Gopal started business with a capital of rupees 50,000. He made the following transaction during the month of April और जनरलाइज करना है हमें ट्रांजेक्शंस को। आ जाओ। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सर फॉर्मेट डाल लीजिए, किसका? जनरल एंट्री का, क्योंकि क्या बनानी है हमें यहाँ पे? जनरल एंट्रीज बनानी पहले, फिर हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाता हूँ और जनरल एंट्री के फॉर्मेट के लिए ये बॉक्स बन गया है। और इस बॉक्स में आपको मालूम है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो डेडिकेट होता है डेट को और लास्ट कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट और इधर होता है लेजर फोलियो और डेबिट अमाउंट। बीच का कॉलम ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है मेरा? पर्टिकुलर्स। ये बन गया मेरा लेजर का फॉर्मेट। अब मैं जनरल एंट्री पोस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, जरा नरेट कर लेना चाहिए मुझे कि कौन सा कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉलम डेट को रिप्रेजेंट करता है, ये पर्टिकुलर्स को करता है और ये हो जाता है हमारा लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्या नाम था भाई का? गोपाल। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोपाल। ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोपाल। गोपाल की बुक्स में जनरल एंट्रीज कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। चलो, तो पहला ट्रांजेक्शन कब किया उसने? 1 अप्रैल 23 को किया था। क्या ट्रांजेक्शन किया 1 अप्रैल 23 को? 1 अप्रैल 23 को गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लेके आया 50,000। तो कैपिटल लेके आता तो क्या एंट्री बनती है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश इंक्रीज होता है, एसेट है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। फिर क्या करने वाले हैं? तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्योंकि ये लायबिलिटी है टूवर्ड्स द ऑनर, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कब? 1 अप्रैल को। तो लिख दो भैया 1 अप्रैल 23, एंट्री लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और कितने रुपए लेके आया था गोपाल भाई? गोपाल भाई लेके आया था 50,000 रुपए। तो डेबिट साइड 50,000 लिख दो और क्रेडिट साइड 50,000 रुपए लिख दो। नरेशन भी लिख दिया। एंट्री नंबर 1 बन के मेरी कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 की तरफ चलो। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखो जरा, तो एंट्री नंबर 2 बनेगी। क्या बोलता है ट्रांजेक्शन नंबर 2? अप्रैल 3 को किया है। परचेस गुड्स फ्रॉम रीता। जब नाम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि रीता से हमने क्रेडिट में परचेस किया है और परचेस हमारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू रीता। रीता यहां पे क्रेडिटर बन जाएगी, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्रेडिट करते हैं। तो 3 अप्रैल को एंट्री डालूंगा मैं, 3 अप्रैल को एंट्री डालूंगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रीता। रीता से हमने गुड्स परचेस किए हैं और ₹20,000, इधर भी 20,000। नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम रीता। रीता से गुड्स परचेस किया है। चलिए नाउ थर्ड एंट्री।
तो थर्ड ट्रांजेक्शन अप्रैल 4 को किया है। कैश पेड टू रीता, अब रीता को हमने पेमेंट दे दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, रीता अकाउंट डेबिट, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश being cash paid to रीता, being cash paid to रीता। चलो 10,000 इधर जाएगा और 10,000 इधर जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या है, 6 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रोहित, नाम लिखा है तो क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए, तो रोहित डेटर बन जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, रोहित अकाउंट डेबिट, 6 अप्रैल को बनेगी रोहित अकाउंट डेबिट, क्योंकि रोहित से पैसे लेने हैं, एसेट बन गया, एसेट इंक्रीज होता तो डेबिट किया, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। चलो कितना अमाउंट था, अमाउंट था रोहित का 25,000 रुपीज, ये 25,000 डेबिट साइड और 25 क्रेडिट साइड। क्लियर, चलो पेज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज मुझे लेना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज मैं ले लेता हूं और इस नेक्स्ट पेज पे हम बनाएंगे फॉर्मेट। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको बहुत तेजी में बनाना है, ये देखो इतनी ही तेजी में, स्पीड में, ये बन गया मेरा फॉर्मेट। हाँ जी सर, ये बन गया कंप्लीट फॉर्मेट। चलो 6 अप्रैल की एंट्री हो गई थी, रोहित को गुड्स सोल्ड किया था, वो एंट्री हो गई थी। नाउ अप्रैल 8 रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से पैसे आ गए, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पैसे आने की, कैश अकाउंट डेबिट, कब है 8 अप्रैल को, पैसे आ गए रोहित भाई से, 8 अप्रैल को रोहित भाई से पैसे आए, तो एंट्री क्या करोगे, कैश आया तो कैश, इंक्रीज हुआ तो कैश एसेट है, और एसेट अगर इंक्रीज होता तो हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित भी एसेट था लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, कितने रुपए मिले रोहित से, 20,000 और इधर भी 20,000, ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, 12 अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, रीता से फिर से गुड्स परचेज कर लिए, तो अब तो एंट्री मालूम है क्या, 12 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट, कितने से गुड्स परचेज किए रीता से, इस बार ही हमने रीता से परचेज किया है 12,000 रुपीज, तो लिख देंगे 12,000 रुपीज डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रीता, एंट्री बन के तैयार। चलो नेक्स्ट एंट्री है 18 अप्रैल कैश पे टू रीता, तो रीता को पेमेंट किया 18 अप्रैल, रीता को पेमेंट किया, एंट्री बताओ जरा सर, रीता अकाउंट डेबिट कर लो, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कैश पेड टू रीता, कितने रुपए का पेमेंट किया है, रीता को 20,000 रुपीज का पेमेंट किया है, तो 20,000 डेबिट में जाएगा और 20,000 क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 25 अप्रैल को हुआ है, गुड्स सोल्ड टू रोहित, तो अगेन एंट्री क्या बनेगी, रोहित को डेबिट करोगे आप, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल की एंट्री है सर,
25 अप्रैल की एंट्री है। रोहित को फिर से डेबिट कर लो, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। कितने रुपए से बेचा रोहित को? 10,000 से। तो 10,000 इधर आ जाएगा डेबिट साइड और 10,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से कैश रिसीव्ड हुआ, डेट 30 अप्रैल। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश आया है, एसेट है, इंक्रीज हो तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट। रोहित भी एसेट है टू रोहित, रोहित अकाउंट, रोहित भी क्या है? एसेट है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो 6,000 6,000। नरेशन लिख दो, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। जनरल एंट्री बन के कंप्लीट हो गई है मेरी। अब मुझे क्या करना है? पोस्टिंग। देखो ये हमारी 5 ट्रांजेक्शन, 5 एंट्रीज इधर है और 4 एंट्रीज इधर की साइड है। अब एडिशनल सीट ले लो और एडिशनल सीट पे क्या बना लो? लेजर के फॉर्मेट्स बना लो। कितने फॉर्मेट्स बनाने? एटलीस्ट 2 सीट में तो बना ही लेते हैं हम। लेजर के फॉर्मेट्स बनाते हैं, हाँ जी बिल्कुल बनाते हैं लेजर के फॉर्मेट्स। ये बन गया एक फॉर्मेट, ये बन गया दूसरा, और दिस इज थर्ड वन। थर्ड वन नहीं बन पाएगा, ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़े छोटे कर लेते हैं, थोड़े से छोटे कर लेंगे। ये बन गया एक, अब बन जाएगा सर दूसरा, और ये बन जाएगा थर्ड वन। 3 इधर बना लिए मैंने, और 3 एक और एक्स्ट्रा सीट ले लेता हूँ, वहाँ बना लेता हूँ। 6 फॉर्मेट के साथ बढ़ते हैं, ज़रूरत पड़ी तो और बना लेंगे बाद में। तो एक ये बन गया इधर, 1 मोर एंड 1 मोर। ये तो बॉक्स ही बने, अभी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? लाइन डालना पड़ेगा प्रॉपर। चलो 2 डबल बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यस सर, कर लिया, वेरी गुड। ये हो गया अमाउंट कॉलम आपका, ये हो गया आपका जनरल फोलियो, ये हो गया आपका डेट एंड पर्टिकुलर। डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, 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 डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। लाइकवाइज इधर कर लेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया डेबिट एंड क्रेडिट में। ये बना दिया अमाउंट का, ये बना दिया मैं जनरल फोलियो का, ये बना दिया डेट का। इधर भी डेट, हाँ जी सर। अब पर्टिकुलर्स बन गया, पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, जेएफ अमाउंट, डेट, हाँ जी सर डेट का बन गया ये, और ये बन गया पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट बन गए। चलिए सर इतने सारे फॉर्मेट्स बन गए। अब क्या करना है? अब पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री से पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश के डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, और कैपिटल के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय कैश, रुपीज 50,000 50,000। कब लिखेंगे? 1 अप्रैल को लिखेंगे। क्लियर बात है जी? जो अकाउंट डेबिट है तो उसके डेबिट साइड अपोजिट साइड वाले अकाउंट का नाम लिखना होता है। आ जाओ, तो मैं पहले सबसे पहले क्या बनाता हूं इसको? ये बन जाता है मेरा कैश अकाउंट, इसको बोलता हूं मैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बन गया, हाँ जी सर कैश अकाउंट तो बन गया। जरा इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और रह गई है, लाइन खींचना पड़ेगा और इनको नरेट करना पड़ेगा और डेबिट और क्रेडिट लिखना पड़ेगा। चलो
तो ये तो बन गया मेरा क्या, कैश अकाउंट, और ये कैश अकाउंट की क्या है, डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है, और दिस इज नोन एज डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। कब ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1 अप्रैल 23 को हो रहा है, और टू कैपिटल लिख देंगे ₹50,000 से। क्लियर। दूसरा अकाउंट कौन सा खोलना है सर, कैपिटल अकाउंट ओपन कर लीजिए, तो इसको मैं बोलता हूं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 अप्रैल को लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था ना, तो बाय कैश ₹50,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। अब आते हैं सेकंड, परचेस अकाउंट डेबिट टू रीता। परचेस अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा और रीता भी ओपन करना पड़ेगा। आ जाओ, तो इसको बोलता हूं मैं परचेस अकाउंट, इसको क्या बोलता हूं मैं, परचेस अकाउंट। ठीक है जी। चल, ये डेबिट साइड है और ये डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। हाँ जी, परचेस क्या हुआ था, डेबिट, तो परचेस के डेबिट साइड लिख दूंगा टू रीता। परचेस के डेबिट साइड क्या लिख दूंगा, टू रीता। कितने रुपए से हुआ था सर, 20,000 रुपीज। तो ठीक है जी, चलो लिख दो इधर 20,000। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, रीता अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा रीता अकाउंट। ठीक है जी, हाँ जी, ये रीता अकाउंट हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी करना पड़ेगा। रीता अकाउंट फॉर्मेट भैया बनाना पड़ेगा आपको कॉपी में, एक साथ बना के रख लीजिएगा, साथ साथ कंप्लीट करते जाते हैं हम। हाँ जी, रीता अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। रीता अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि रीता से परचेस किया है। एंट्री क्या थी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को एंट्री थी परचेस अकाउंट डेबिट टू रीता। तो रीता के क्रेडिट साइड क्या चला जाएगा, बाय परचेस अकाउंट। कितने से, 20,000 रुपीज। कितने से चला गया, 20,000 रुपीज से चला गया। चलो, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ, नहीं ट्रांजेक्शन पे नहीं आना, हमें आना है जनरल एंट्री पे। ये रही जनरल एंट्री, थर्ड जनरल एंट्री। थर्ड जनरल एंट्री क्या है, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश। रीता अकाउंट भी है, कैश अकाउंट भी। तो रीता के डेबिट साइड लिखना है टू कैश 10,000। रीता के डेबिट साइड लिखना है कैश 10,000। रीता, ये रहा, रीता के डेबिट साइड लिखना है टू कैश 10,000। अब कैश के कहां लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। कैश के क्रेडिट साइड लिखना है बाय रीता। ये रहा कैश, और कैश के क्रेडिट साइड लिख दिया मैंने बाय रीता। रीता को 10,000 का पेमेंट हुआ है। चलो, ये भी हो जाता है। अब क्या है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रोहित अकाउंट भी खोलना है और सेल्स अकाउंट भी खोलना है। आ जाओ, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रोहित अकाउंट के डेबिट साइड, ये रोहित अकाउंट बोल देता हूं मैं इसको। रोहित अकाउंट के डेबिट साइड, रोहित अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है, डेट 6 अप्रैल 23 टू सेल्स ₹25,000। और ये रहा मेरा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बाय रोहित अकाउंट, बाय रोहित अकाउंट। कितने से, 25,000 से। 25,000 से ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी। चलो, ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, ये ट्रांजेक्शन भी हो गया था। हाँ जी, चलो, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो गए थे, यहां तक हो गए चारों ट्रांजेक्शन। चलो, अब कौन सा ट्रांजेक्शन रह गया, ये वाला, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड कर दीजिए टू रोहित। कैश अकाउंट के डेबिट साइड कर दीजिए टू रोहित। कब, 8 अप्रैल को। कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू रोहित अकाउंट, टू रोहित अकाउंट।
कितने रुपए से करना है, कितने रुपए से करना है, लेट्स चेक। रोहित अकाउंट कितने से, 20,000 रुपीज से। ये मैं कर दिया ₹20,000। अब रोहित अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा ना, रोहित अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट ₹20,000। हो गया? हाँ जी सर। ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 6 अप्रैल नहीं है, 8 अप्रैल है। ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, 8 अप्रैल है। चलिए यहां तक हो गया। चलो भैया ये भी एंट्री हो गई। अब रोहित और कैश की एंट्री हो गई थी। हाँ अभी क्या बचा है, नेक्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है, टू रीता। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड, ये रहा परचेज अकाउंट का डेबिट साइड, क्या लिखना है, टू रीता। कितने से लिखना है, 12,000 रुपीज से गुड्स परचेज किया है। अब रीता अकाउंट के क्रेडिट साइड, रीता अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है, बाय परचेज अकाउंट। कितने से, 12,000 रुपीज से। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रीता अकाउंट डेबिट टू कैश 18 अप्रैल को। तो रीता अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है, टू कैश। रीता अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है, टू कैश। रीता अकाउंट के डेबिट साइड 18 अप्रैल को टू कैश। कितने से, 20,000 से। अब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखना है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना है बाय रीता, बाय रीता। कितने से, 20,000 रुपीज से। क्लियर यहां तक? चलो ये ट्रांजेक्शन भी पोस्ट हो गया। अब रीता अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अब रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो रोहित अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है, टू सेल्स। रोहित अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखना है, टू सेल्स। तो रोहित कहां पर है, ये रहा रोहित अकाउंट, ये रहा रोहित अकाउंट 25 अप्रैल को क्या लिखना है, टू सेल्स। कितने से लिखना है, अमाउंट कितने से लिखना है, एक बार अमाउंट चेक करना पड़ेगा। अमाउंट है 10,000 रुपीज, 10,000 से। चलो ये लिख दिया 10,000। अब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो लिखना पड़ेगा 25 अप्रैल 23 बाय रोहित अकाउंट। कितने से, 10,000 से। चलो मूविंग टूवर्ड्स लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू रोहित अकाउंट। कितने रुपए आए रोहित से, 6,000। तो रोहित अकाउंट के क्रेडिट साइड, रोहित अकाउंट के क्रेडिट साइड 30 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट 6,000। क्लियर? चलो अब क्या, सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गए। अब कर लो टोटलिंग और बैलेंसिंग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बार बार बोलता हूं, एसेट और एक्सपेंडिचर नेचर का अकाउंट जो होगा उसका डेबिट साइड बड़ा आएगा, और इनकम, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल अगर नेचर का अकाउंट है तो उसका क्रेडिट साइड बड़ा आएगा। जो साइड बड़ा आता है उसका टोटल दोनों साइड लिख दो, बचा हुआ डिफरेंस जो आएगा उसको हम बैलेंसिंग करते हैं। आ जाओ कैसे करते हैं देखते हैं। तो जरा ये टोटल की लाइन बना लीजिए, ये टोटल की लाइन बना दी मैंने। अब मुझे आप बताओ कि जो कैश अकाउंट है उसमें कौन सा साइड बड़ा है। मुझे तो मालूम है कैश एसेट होता है और एसेट का हमेशा डेबिट बढ़ाना है। नहीं मानना तो चेक कर लो एक बार, आ जाओ चेक करो कितना लिखा है, 50 + 20 = 6, तो 76, उधर 30,000, तो यही साइड बड़ी आनी है। जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों साइड लिख दीजिए। तो ये साइड भी कितना होना चाहिए, टोटल 76,
76 माइनस ये कर लीजिए, तो डिफरेंस जो भी आएगा उसको हम करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 76 माइनस 30, 46,000 का कैश कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एट द एंड ऑफ द मंथ 46,000 रुपीज का कैश बैलेंस अवेलेबल है। चलो लाइकवाइज कैपिटल कैसा है, क्रेडिट नेचर का है, तो देख लो भैया क्रेडिट साइड बड़ा आएगा, मतलब कैपिटल है ना, लायबिलिटी नेचर का है, तो 50,000। इधर भी 50,000 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने रुपए से, 50,000 से। ये कब हम कर रहे हैं कैरी बैलेंसिंग, 30 अप्रैल को कर रहे हैं। बैलेंसिंग कब कर रहे हैं, 30 अप्रैल को कर रहे हैं। चल परचेस, परचेस सर दिख रहा है सर, ये देखो एसेट साइड बड़ा है क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है क्योंकि एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो इधर भी मुझे 32 लिखना पड़ेगा। हालांकि जो रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ईयर एंड पे उनका बैलेंस कहाँ जाता है, ईयर एंड पे उनका बैलेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो यहाँ पे अभी हम क्लोज नहीं कर रहे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने से, 32,000 से। क्लियर बात है जी। चलो हाँ, ये लाइन चली गई थी, आ गई वापस। और इधर क्या लिखा हुआ था वो लिख देते हैं हम, ये पर्टिकुलर्स था, ये जेएफ था और ये अमाउंट था, ये डेट है। एक लाइन और चली गई है तो दोबारा ला देंगे, ये रही लाइन जो चली गई थी। क्लियर है जी। चलो तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ तक हुआ। अभी बचे हुए अकाउंट्स को भी जरा टोटिंग और बैलेंसिंग कर ली जाए। हाँ इधर भी बचे हुए हैं तो इनको भी बैलेंसिंग कर ली जाए। आ जाओ बैलेंसिंग करवा देता हूँ। पहले टोटल की लाइन खींच लो, ये आ गई टोटल की लाइन, इधर भी टोटल की लाइन आ गई है और लास्ट में भी टोटल की लाइन ले लो इधर। अब करते जाओ टोटलिंग। अब क्या मेरे पास रीता से क्या किया, परचेज करता था मैं, तो रीता का क्रेडिट बड़ा आना चाहिए। यस सर देखो रीता का क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, ये आ गया 32,000। इधर कितना आना चाहिए, 32 लाना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 30 अप्रैल को कर दो आप टू बैलेंस कैरी डाउन। कितने रुपए से, 2,000 रुपए से, है ना। 32 माइनस 30 इज 2,000। चल फिर क्या है, रोहित का ये डेबिट साइड बढ़ा आना चाहिए क्या, यस सर 35 आ गया इस साइड, और क्रेडिट साइड कम आ रहा है 26, तो 35 माइनस 26 बाय बैलेंस कैरी डाउन, 35 माइनस 26 तो 9,000, और ये हो गया 35, ये हो जाएगा 30 अप्रैल 23 को। लास्ट सेल्स अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है सर, ये तो 35 आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन अभी तो ये मंथ एंड ही है, तो नेक्स्ट मंथ में ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 35,000। 30 अप्रैल को लिख लो टू बैलेंस कैरी डाउन 35,000। क्लियर है। अब बन के हुआ मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। ये आपके हो गए 3 लेजर अकाउंट, फिर इधर आपके लेजर अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो जनरल एंट्री का, और फिर इसका जनरल एंट्री का शॉट लो। 5 पेजेस में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 4 पेजेस, 2 लेजर और 2 जनरल के, 4 पेज लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर बात है जी। चलो तो इसलिए मैं इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन लेके आया था, सो दैट यू शुड हैव अ टोटल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्रिपेयर जनरल एंड लेजर्स। क्लियर बात है जी। चलो जैसा आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।